जान लेते हैं कि ऑटो सेक्टर को इस साल नए बजट से क्या उम्मीदें हैं, ऑटो सेक्टर किस चीज की डिमांड कर रहा है और उनको ऑटो सेक्टर को किस चीज की जरूरत है नए बजट में। तो ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री को भी बाकी इंडस्ट्रियों की तरह बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी के कारण ऑटो इंडस्ट्री पर भी काफी बुरा असर हुआ है। हालांकि फेस्टिव सीजन में आई तेजी के बाद धीरे धीरे यह सेक्टर अपने ट्रैक पर भी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट 2021 से इस सेक्टर को काफी राहत की उम्मीद है। यह सेक्टर टैक्स में लाभ के साथ साथ नीतिगत मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद कर रहा है। ऑटो सेक्टर में खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पिछले दिनों परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार 15 साल से पुराने वालों को हटाने की योजना को जल्द ही मंजूरी देगी। सरकार ने 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था ताकि बिजली से चलने वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाने के लिए 15 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जा सके। उन्होंने कहा था कि हमने प्रस्ताव पेश कर दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हमें स्क्रैपिंग नीति के लिए मंजूरी मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस नीति के तहत कार्स, ट्रक्स और बसें जैसे 15 साल से पुराने वाहनों को ट्रक से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। नितिन गडकरी ने कहा था कि इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल का बड़ा केंद्र बन जाएगा और गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आएगी। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही लिया जाएगा। अभी ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आएगी। आपको बता दें कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 1.45 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है। अगर इस दिशा में बजट में फैसला लिया जाता है तो इस सेक्टर में जान सी पड़ जाएगी। ऑटो सेक्टर जीएसटी में भी कटौती की मांग कर रहा है। कोरोना के बाद लोगों ने पर्सनल व्हीकल को प्रेफर करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट टाइम बायर्स यानी कि जो लोग पहले बार में अपना वाहन खरीद रहे हैं उनमें भी तेजी आई है। वर्तमान में व्हीकल पर अमूमन 28% का जीएसटी लगता है। ऑटो इंडस्ट्री की मांग है कि अगर इसे घटाकर 18% कर दिया जाता है तो मांग में और ज्यादा जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बिजनेस पर्पस से कोई गाड़ी खरीदी जा रही है उस पर वर्तमान में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। अगर सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा शुरू कर दे तो भी मांग में काफी तेजी दर्ज की जाएगी। इस सेक्टर के लोगों का कहना है कि सरकार के लिए यह रेवेन्यू लॉस नहीं होगा क्योंकि बिक्री में तेजी आने से उसकी कमाई में और ज्यादा उछाल आएगा। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद टेस्ला भारत आ चुकी है। पिछले दिनों गलती से टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पार्टनरशिप को लेकर एक ट्वीट भी किया गया जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया था। सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने में लगी हुई है। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के मकसद से 2015 में फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम की घोषणा की थी। 2019 बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर टैक्स में छूट की घोषणा की गई। इसका फायदा केवल इंडिविजुअल को मिल सकता है। अगर आपने लोन पर इलेक्ट्रिक कार खरीदी है तो सेक्शन 80 के तहत इंटरेस्ट पर एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। अगर कार का इस्तेमाल बिजनेस के कामों में हो रहा है तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करने पर उसे बिजनेस एक्सपेंस के रूप में खर्च किया जा सकता है। फेम 2 स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ का फंड भी रखा है। ऐसे में यह भी संभव है कि इस बजट में ऑटो सेक्टर और खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार कुछ बड़ी घोषणा करे। तो ये थी ऑटो सेक्टर की बजट से उम्मीदें। आज हमने आपको बताया कि ट्रेडर्स की, मार्केट इन्वेस्टर्स की और ऑटो सेक्टर और आम आदमी की बजट से क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।